प्रिय बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, आप सभी को सादर जय संघ शक्ति। आप जिस तरह से उमड़ के यहाँ पधारे हैं, आयोजकों को शायद ऐसी कल्पना नहीं थी और इसीलिए बार बार व्यवस्था के लिए इधर उधर करना पड़ रहा था। तो ये आपका सामाजिक भाव दर्शाता है, लेकिन इस सामाजिक भाव को कैसे व्यवस्थित किया जाए। 7 बजे का टाइम दिया था, 9 बजे तक अभी तक आना चालू है, तो इसका मतलब अनुशासित है। हमको अनुशासित रहकर समाज को आगे बढ़ाना है, उसके लिए कोई प्रक्रिया चाहिए। कैसे हम अनुशासित रह सकते हैं और किस प्रकार से हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। वो आगे बढ़ाने का मतलब क्या? हमने प्रार्थना की थी, क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। क्षत्रिय का हक पाए हैं क्या अपन? क्षत्रिय को आज तक हमारी जो समझ है, राजपूत को क्षत्रिय कहते हैं हम। राजपूत जाति है, क्षत्रिय एक वर्ण है। वर्ण नहीं है अभी तक। हम क्षत्रिय नहीं कह सकते अपने आप को। क्षत्रिय तो वो होता है जो क्षात्र धर्म का पालन करता है। हमारी आत्मा हमको गवाह देती है कि हम अकेले में या संगठित होकर ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम क्षत्रिय नहीं कहलाने के योग्य हैं। क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं कि समय पर आ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ताली बजाने के लिए मना करें, रुक नहीं सकते। कहा गया कि मोबाइल बंद करके जेब में रख लो, हो नहीं सकता। हम पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, क्या बोला जाए पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को अनुसार पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। चाहे कोई बलिदान के बिना क्षत्रिय तो सौंपा भी नहीं है। तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं, उसका भी अर्थ गलत लगा देते हैं। उसका अर्थ ये लगाते हैं कि हम राजपूत हैं तो राजपूत के हित में ही काम करें। नहीं, हम क्षत्रिय के हित में काम करें, अर्थात जिस काम से क्षत्रिय वर्ण का हित होता हो, जिस काम से क्षात्र धर्म का हित होता हो, वो काम हम करें। हमारा जीवन ऐसा बने जिससे कि हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके। हमारा जीवन ऐसा बने जिससे समाज का नुकसान नहीं हो सके। हमारे जीवन में ऐसी सद्भावना जगे कि प्राणी मात्र के लिए हम तैयार रहे काम करने को लिए। केवल मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र के लिए। वो होता है क्षत्रिय। आज तो हमारी स्थिति यह है कि घर में 2 भाई हैं, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। अरे एक ही माँ के पेट में हम दोनों माँ तक रह के आए हैं, क्या लड़ाई है? किस बात की लड़ाई है? लेकिन उसके लिए लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। वो साथ जाएगा क्या? कोई जाता है, कोई ले गया आज तक किसी का सिकंदर दुनिया भर में लूट के ले गया, लेकिन अंतिम समय में उसको समझ में आई कि उसने कहा मैं जब मरूं और मेरे जनाजा निकले तो मेरे हाथ बाहर निकालना था कि लोग देख सके कि खाली हाथ आ रहा हूं। कुछ भी लेके नहीं जाता कोई आदमी। लेके जाएगा तो यश लेके जाएगा, मान सम्मान लेके जाएगा जो हमने कमाया है। दुर्गादास के आज हम गीत गाते हैं, क्यों गाते हैं? प्रताप के शिवाजी के गीत गाते हैं, क्यों गाते हैं? उन्होंने कोई धन संपत्ति अपने लिए एकत्रित नहीं की, उन्होंने मान सम्मान एकत्रित किया अपने लिए भी, समाज के लिए भी। और वही काम अगर हम नहीं करते हैं तो हम क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए क्षत्रिय कुल में अगर जन्म लिया है तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊं जिससे कि क्षत्रिय वर्ण का हित, अर्थात क्षात्र धर्म का पालन करूं। धर्म के कंटका किए नमक पर धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं। लेकिन ये जो धर्म का मार्ग है, ये जो क्षात्र धर्म का मार्ग है, वो कंटका कीर्ण है, कांटों से भरा हुआ है। कांटों से भरे हुए मार्ग पे चलने में डर लगता है, लेकिन मुझे वो काम भी करना है। कांटों से भरा हुआ किस तरह से है कि मेरे मन में तो है कि मैं अपने आप को समृद्ध करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, और वो कभी लिप्सा खत्म ही नहीं होती, और इसलिए भटक गए। ये जो धन संपदा है वो किसके लिए है? ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन वंजिता मां हृदय कस्य धनम। ये किसका है ये धन जिसके लिए अपन नजर गड़ाए बैठे हैं? वो ऊपर उड़ने वाले जो चील जैसे जानवर हैं, जो नीचे पड़े हुए, जो मरे हुए जानवर पड़े हैं, उनकी तरफ नजर रखता है। वैसे हम नजर रख रहे हैं धन पर, संपत्ति पर। लेकिन यही भटकाव का मार्ग है। हम धन कमाएं, जीवन के उत्तरदायित्व सांसारिक रूप से वो कमाएं,
निभाएं, उनका पालन करें, उनसे भागे नहीं, साधु संत नहीं बनना है, लेकिन लिमिट में, जितना आवश्यक है उतना ही, और अपनी आवश्यकता को लिमिट कीजिए, वरना आवश्यकताएं तो बढ़ती जाएगी। एक जीवन में क्या 10 जीवन तक आप कमाते रहो तो भी आपकी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती। अगर आपने मन में कर रखा है कि मुझे इतना कमाना है, वो कमाना शुरू हो गया तो आपका मन कहेगा तो इसे डबल कमाना है, अब और ज्यादा कमाना है। उससे कभी भी हम छात्र धर्म की तरफ चलने का मार्ग नहीं कर सकते। व्यक्ति को करना तो यह चाहिए कि मेरे कारण अगर कोई मेरे परिवार का नुकसान हो रहा है तो मैं अपने आप को अलग कर लूं, अर्थात मैं अपने स्वार्थ को छोड़ दूं, परिवार के स्वार्थ को आगे रहूं। मेरे परिवार के स्वार्थ के कारण अगर मेरे गांव के स्वार्थ का नुकसान हो रहा है तो मैं विड्रॉ कर लूं मेरे परिवार का स्वार्थ और मेरे गांव के स्वार्थ को महत्व दूं। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते राष्ट्र के स्वार्थ, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते मानवता के स्वार्थ, और इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते प्राणी मात्र के स्वार्थ। प्राणी मात्र किसका अंश है? उसी ईश्वर का अंश है जिसका अंश हम है। तो उनके लिए क्यों नहीं ध्यान किया जाए? उनके लिए क्यों नहीं अपने आप से जो दायित्व हम कर सकते हैं वो पूरा किया जाए? तो जब तक हम अपने आप को निर्मल नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने आप को छात्र धर्म को चलने लायक नहीं बनाएंगे, उस कंटकाकीर्ण मार्ग पर, कांटों भरे मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक क्षत्रिय नहीं बन पाएंगे। और क्षत्रिय नहीं बन पाएंगे तो जन्म दिया है हमको ईश्वर ने, क्षत्रिय के कुल में हमने लिया नहीं है, ईश्वर ने जन्म दिया है, तो उसके देने का जो अर्थ है वो पूरा नहीं कर सकते, तब जीवन बेकार है, सार्थकता नहीं है, इससे कोई सार्थकता नहीं है। करने आए कर न सके तो जीवन तरवर व्यर्थ फल है। हम जिस काम को करने के लिए आए अगर वो नहीं कर सके तो ये जो हमने जीवन रूप में जो पौधे अपनाए हैं वो व्यर्थ फल है। क्या हुआ? फल तो दे ही नहीं रहा है, क्या मतलब उस पौधे से जो अपना फल नहीं देता, पुष्प नहीं देता? इसलिए, और वो प्रारंभ कैसे होगा? निज को न बनाया तो जग रंज नहीं बनता। जब तक हम अपने आप को नहीं बनाएंगे तब तक हम कल्पना करेंगे समाज को बना देंगे, संभव नहीं है। हम कल्पना करेंगे देश को बना देंगे, संभव नहीं है। सबसे पहले संस्कार निर्माण का काम अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में जो बुरी आदतें हैं उनको निकालना, और जो अच्छी आदतें ऊपर आवरण दूसरा आ गया है, उसके ऊपर परत दर परत दूसरी चल गई है, उन परतों को हटाएंगे, तब जाकर हम क्षत्रिय के रूप में पहचान हमारी बन पाएगी। एक सोने का टुकड़ा है या एक हीरा है और उसको कीचड़ में फेंक दिया और वो वर्षों तक पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है, उसके ऊपर कीचड़ जम के और पक्का हो जाता है। उसको देखेंगे तो कोई हीरा नहीं बता सकता, लेकिन धीरे धीरे उसकी परत अगर उगाड़ी जाए, पूरे उगाड़ी जाए और सारी परतें उगड़ जाए तो वो हीरा कीमती बन जाता है, और तब पहचान में आएगा ये हीरा है। हमारी पहचान भी तब होगी जब हमारे अंदर की बुराइयों को, विकृतियों को, जो हमने गलत रास्ते पकड़ रखे हैं, उन सबको छोड़कर हम रहेंगे, एक क्षत्रिय के रूप में हम अपना जीवन बिताना शुरू कर देंगे, तब जाके हमारी पहचान क्षत्रिय के रूप में होगी, और तभी राजपूत समाज का गौरव बढ़ेगा, तभी हमारे समाज की पूर्व जो प्रतिष्ठा थी वो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो उन संस्थाओं के हमारे पास संघ में जो शाखा में बच्चे आते हैं वो कम से कम 14-15 साल के बच्चे हो जाते हैं। उस 14-15 साल की उम्र में उन्होंने जो कुछ संसार से प्राप्त कर लिया वो तो मौजूद है, और वो संसार का तो प्रवाह उल्टा है। संसार में तो स्वार्थ के सिवाय कोई बात हम लेके आए, उस जय को धीरे धीरे मिटाना बहुत आवश्यक है। संस्कार निर्माण का काम माताओं का काम है। बच्चे को जन्म देते ही माताएं उसका शिक्षण देना शुरू करें। हमने तो देखा है कि हमारी पूर्वज इससे क्षत्रियों को माँ का काम करना पड़ रहा है, और माँ का काम भी ऐसा कि बिगड़े हुए बच्चे जो आते हैं उनको माँ कैसे सुधारे, जो दूसरी जगह से जहर लेके आए हैं उनको कैसे सुधारे, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी यही काम है जो ईश्वर चाहता है, यही काम है जिसके लिए हमको यहाँ भेजा गया है, जिसके लिए हमको क्षत्रिय के घर में भेजा गया है। और वो काम नहीं करेंगे तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होगा, वो काम करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा। देखा नहीं आपने अभी पिछले साल इसी स्थापना दिवस के ऊपर जो जयपुर में कार्यक्रम हुआ था, सारी दुनिया अचंभित है। संसार के दूसरे देशों से भी इस तरह के समाचार आ रहे हैं, और पूरे समाजों, अलग अलग समाजों के समाचार आ रहे हैं कि ये कैसे हो गया, और हमको भी पता नहीं कैसे हो गया। क्यों नहीं पता? 75 साल तक क्षत्रिय ने तपस्या की थी,
लेकिन भरोसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। 1 महीने पहले तक धारा 144 लगी हुई थी जयपुर में, राजस्थान में। तो यही पता नहीं था इस पर हम स्थापना दिवस मना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और क्योंकि 75 साल हो रहे थे तो डायमंड जुबली मनानी थी, हीरक जयंती मनानी थी, इसलिए चिंतित थे क्या करें। लेकिन जिस दिन धारा 144 हटी उसी दिन बैठ के विचार क्या करें नहीं करें। अब समय तो नहीं बचा, 1 ही महीना, क्या करें, और निर्णयवाद नहीं करना है। तो समाज ने क्या रेस्पॉन्स दिया। हम कोई हर एक आदमी के घर पे नहीं पहुंच पाए थे, सब जगह जगह नहीं पहुंच पाया था, लेकिन एक आह्वान था, सुना समाज ने। समाज जानता है कि यह संस्था ऐसी है जो केवल समाज के हित की बात करता है, बाकी कोई दूसरी बात नहीं करता। इसलिए समाज ने उस आह्वान को पकड़ा और ईश्वर ने उनको प्रेरणा दी और वो सब आए। जो अनुशासन हमारे समाज ने दिखाया, जो स्वच्छता हमारे समाज ने दिखाई, जो गरिमा हमारे समाज ने दिखाई, कि जितने लोगों के बैठने का इंतजाम किया था उससे अलावा 1.5-2 लाख लोग तो बाहर खड़े थे। पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए कि आगे आने की जरूरत नहीं है, कहाँ बैठोगे, जगह ही नहीं है। लेकिन पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की बाद में रिपोर्ट आई, सब कहने आए हमारे पास दूसरे दिन कि ऐसा अद्भुत दृश्य हमने नहीं देखा। एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो ऊट पटांग बात करता हो या ये कहता हो कि हमको अंदर नहीं जाने दिया। सब खड़े चुपचाप सुन रहे हैं, कोशिश करें हमारे कान में बात आ जाए। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक भाव था, सामाजिक भाव। हम कोई वहाँ लोगों की कही हुई बात को सुनने मात्र के लिए नहीं आए थे, हम हमारे समाज का रूप देखने आए थे। हमारे समाज का रूप क्या है, उस रात वो जो रूप प्रस्तुत किया समाज ने, उसको और उज्जवल बनाने के लिए प्रतिवर्ष हम कार्य करते रहे। 75 साल में जो किया, 1 साल में फिर उसी तरह के कार्यक्रम हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। और अब 25 जनवरी के बाद तो और अधिक कार्यक्रम होंगे, क्योंकि 25 जनवरी के बाद तन सिंह जी का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, 100वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 25 जनवरी 2023 से तन सिंह जी का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा और उस दिन से फिर जगह जगह जाना है, तन सिंह जी का परिचय पहुंचाना है, संघ का परिचय पहुंचाना है। और संभावना है कि ऐसे बड़े कार्यक्रम फिर भी करने पड़े। ये भी हो सकता है की बजाय हम 20-25 जगह पर अलग अलग करें ताकि खर्चा भी कम लगे और उस क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ ले सकें। यह कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन यह है कंटकाकीर्ण, कांटों से भरा हुआ। आपको जैसे कल ही शिकायत हो रही थी वहां कि हमारे स्वयंसेवक दुकान बंद हो जाती है, आ गया कांटा, कांटा है इस राह में। दुकान बंद करके जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, दुकान में नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो विश्वास करता है उसके दुकान बंद नहीं होती है। माननीय भगवान सिंह जी हमारे जो संरक्षक हैं, वो उस समय जैसा अभी बताया गया था ना, दुकानों का बताया, लोगों को सिखाया, तो वो दुकानों का काम देखा करते थे। और नारायण सिंह जी रेडा हमारे संघ प्रमुख थे, तो एक शिविर लगा जिसके लिए भगवान सिंह जी को दायित्व दिया कि अब आपको जाना है इस शिविर का संचालन करने के लिए। तो भगवान सिंह जी ने नारायण सिंह जी को जाकर पूछा कि हमारे अभी बिक्री का मौसम है, अगर मैं जाऊंगा इस समय या मैं उपस्थित नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो नारायण सिंह जी का जवाब क्या था कि एक ताला खरीद लाओ और दुकान के ताला लगा के चले जाओ। हम बिजनेस करते हैं तो संघ के लिए करते हैं, बिजनेस को धन एकत्रित करने के लिए नहीं करते हैं। ये विश्वास देखिए, और उस साल इतनी जबरदस्त उनकी बिक्री हुई। ये विश्वास अगर हमारे में है तो दुकान छोड़ के क्यों नहीं जा सकते हम? वैसे भी दुकान में 2-3 आदमी रहते हैं, दूसरे को भरोसे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन ये कंटकाकीर्ण है, कांटों से भरा हुआ है। इस तरह के कई विचार करने पड़ेंगे। जब बच्चा संघ में आना प्रारंभ करता है तो पेरेंट्स पीछे पड़ जाते हैं, क्यों समय बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई कर, क्यों नहीं कोचिंग में जाता तू, घंटा अगर कोचिंग में जा, किसी से ट्यूशन ले, क्या पढ़ा वहां संघ में? कंटकाकीर्ण है, कांटे चुभ रहे हैं। और इन कांटों को चुभाते हुए भी जो आता है कि मैं इतनी जो पढ़ाई की बात है मैं रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा जाग के कर लूंगा, लेकिन मैं संघ में जाऊंगा, ऐसा विश्वास लेके जो आता है वो जरूर संघ में आगे बढ़ सकता है, संघ के शिक्षण को ले सकता है, संस्कार इकट्ठे कर सकता है। संघ के संस्कार आने से कोई दूसरे में परिवर्तन होने से पहले सबसे पहले परिवर्तन व्यक्ति में होता है। व्यक्ति का खुद का निखार और आत्मा में, हमारी आत्मा के ऊपर जो हमने परतें चला दी हैं, उन
उन परतों को अगर उभार दें और आत्मा शुद्ध रूप में बाहर आ जाए तो आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है? मोक्ष और क्या होता है? यही तो मोक्ष है। तो ये क्षत्रिय का कार्य जो है वो इस ईश्वर की प्राप्ति भी है, ईश्वर के साथ योग करने की प्राप्ति भी है, लेकिन वो प्राप्त तब होगा जब इन सब कांटों को हम चुमाते हुए भी, छांटते हुए भी, रास्ता बनाते हुए भी चलते जाएंगे और लगातार इस प्रक्रिया को, इस संस्कार में कर्म प्रणाली को अपनाते जाएंगे। इस प्रकार से लगातार चलने से क्षत्रिय का कार्य होगा। तब बच्चे इतने चिल्ला रहे हैं, क्या माताओं का ये दायित्व तो नहीं है कि उनको चुप करें? ऐसे बच्चे हैं जो रुकते ही नहीं है, उनको उठा के बाहर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं सुन रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि साधारणतया हमारे ऐसा ही होता है आज तक, इसलिए बैठी है। लेकिन अगर यही माताएं क्षत्रिय के शिक्षण के माध्यम से गई होती तो यहाँ एक चूक चपड़ा बिल्कुल नहीं होती। और इसी तरह से अगर हम सब भी क्षत्रिय के संस्कार से गुजरे हुए होते तो 7 बजे का टाइम देने के बाद 9 बजे नहीं आते, 7 बजने में 5 मिनट पहले ही ना पहुंचते। अनेक मजबूरियां हैं, हमारा दूरी से आना होता है, हमारी दुकान बंद करके आए उसके बाद में पहुंचने में इतना टाइम लगता है। ये सब कांटे हैं। इन कांटों को छुपाते हुए भी जो आगे बढ़ता है, त्याग और तपस्या के मार्ग पर बढ़ता है, उसी के लिए संस्कार बनाए जाते हैं, उसी के जीवन में संस्कार उतरते हैं। और वो अगर अपने जीवन को निर्मल बना ले, ऐसे निर्मल बनने वालों की श्रृंखला बन जाए तो वो जो श्रृंखला है उसमें शक्ति होती है। हम कहते हैं सबको जय संघ शक्ति, जय संघ शक्ति, संघ शक्ति पत्रिका है अपनी, उसकी संघ शक्ति की पत्रिका की विषय में बोल रहे हैं। जय संघ शक्ति का अर्थ है कि संगठन में जो शक्ति है उसकी जय होती है, इसलिए संगठन बनाओ। संघीय शक्ति कलो योगी की कहावत है। कौन सा ऐसा युग है जिसमें संगठन की शक्ति की जरूरत नहीं पड़ी? राम के पास कुछ नहीं था तो क्या संगठन नहीं करना पड़ा उनको? कृष्ण के पास कुछ नहीं था तो क्या वो सब यादवों को इकट्ठा करके तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी? पांडवों के पास कुछ नहीं था तो क्या उनको जो जितने भी थे लोग जो उनके पक्ष के थे उनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ी? हर युग में संगठन की जरूरत पड़ती है और संगठन में ही असली शक्ति होती है। उस संगठन को अगर हमको बनाना है तो आदर्श संगठन होना चाहिए। ऐसा संगठन नहीं कि चलते चलते उसकी कड़ियां टूट जाए, ऐसा संगठन नहीं कि संगठन की कुछ कड़ियां इधर जाना चाहती है, कुछ कड़ियां इधर जाना चाहती है। इसीलिए मूल रूप से संस्कार निर्माण करना बहुत आवश्यक है और वो संस्कार निर्माण करने का काम कर रहा है क्षत्रिय संघ। इसलिए सबसे प्रार्थना है आपसे, आपके अंदर सामाजिक भाव है इसलिए आप आज यहाँ आए, वरना नहीं आते। आह्वान होता रहता है, नहीं जाते अगर सामाजिक भाव नहीं हो तो। भाई समाज की बात है, हमको चलना चाहिए। उस सामाजिक भाव को थोड़ा और मजबूत कीजिए और धीरे धीरे अपने जीवन की तरफ देखिए। और रात को सोते वक्त कम से कम 15-20 मिनट के लिए बैठकर चिंतन कीजिए कि आज की तारीख में मैंने कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया जिससे रात को जाके पे अंगुली उठे। आज की तारीख में मैंने कोई अच्छा काम किया है तो अगले दिन उसको और अधिक मजबूत बनाऊं। कोई गलत काम किया है तो मैं संकल्प लूं कि कल से इस तरह की गलती मेरे से नहीं होगी। अपने खुद को देखना, अपने खुद के दर्शन करना, अपना आत्मावलोकन करना, ये प्रारंभ करें ताकि चाहे आप क्षत्रिय की शाखा में आके न बैठे, लेकिन आपके जीवन में धीरे धीरे निखार आता जाएगा। और अपने बच्चों को क्षत्रिय की शाखाओं में भेजें, शिविरों में भेजें, वो अच्छे इंसान बनेंगे। हो सकता है वो गैजेटेड ऑफिसर में बने, हो सकता है वो अच्छे व्यापारी में बने, लेकिन वो अच्छे किसान बनेंगे, ये निश्चित है। तो उनको क्षत्रिय में भेजिए। और क्षत्रिय में आने वाले सब भूखे नहीं है। क्षत्रिय में इंजीनियर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, IT सेल वाले भी आते हैं, सब लोग आते हैं। क्षत्रिय में IAS और RPS लोग भी आते हैं। अभी पिछले ही महीने एक कार्यक्रम किया क्षत्रिय ने, छात्र पुरस्कार फाउंडेशन ने, जिसमें जितने भी राजपूत गजेटेड ऑफिसर हैं उनको सबको बुलाया गया। वो चाहे पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, शिक्षा विभाग में हो, इनकम टैक्स में हो, जजेज हैं, आर्मी में रिटायर्ड जनरल्स हैं, ऐसे सब लोगों को बुलाया गया। क्या पर्पस था? अरे इस समाज की ताकत को देखो। हम एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं कि हमारे तो कोई है ही नहीं और बाकी सब सत्य है कि बाकी अनेक ऐसी जातियां हैं जिनके कंपैरिजन में हम बहुत पिछड़ गए इन मामलों में। लेकिन जो है उनका सदुपयोग हो रहा है क्या? जो है वो समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं क्या? इस पर भी विचार करना जरूरी है। और उस मीटिंग में सब ये विचार आए
जो एक्सपर्ट लोग हैं, पुलिस के श्री प्रकाश सिंह जी दिल्ली के जो डीजीएम थे, और जिन्होंने पुलिस के ऊपर पुस्तकें लिखी है, वो आके अगर पुलिस में काम करने वालों के लिए शिक्षा दे कि किस तरह से आप अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हो, किस तरह से अपना दायित्व निभा सकते हो, किस तरह से समाज के काम आ सकते हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जजेस थे, इसी प्रकार जो एजुकेशन के विभाग में जो थे वो थे, इनकम टैक्स के लोग थे और बैंकों के लोग थे, और सभी ने अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से राजपूत समाज को संगठित होकर काम करना चाहिए, इस प्रकार से शिक्षा दी। तो इस प्रकार धीरे 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 अगर हमारा सामाजिक भाव एक लाइन में चलना प्रारंभ कर दे तो एक बहुत ही अद्भुत संगठन जागृत हो सकता है। और उसी संगठन की कल्पना लेके क्षत्रिय संघ प्रारंभ हुआ, और उसी संगठन की कल्पना लेके आज भी क्षत्रिय संघ चल रहा है। तन सिंह जी तो 55 वर्ष की उम्र में चले गए, उन्होंने आज जो रूप दिखा वो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बीज ऐसे बो दिए जो बीज आगे बढ़ रहा है, पनप रहा है, और उस बीज के अंदर वही पौधा उगेगा जिस तरह का बीज डाला गया है। अभी उस जो प्रार्थना की थी उसमें ये भी था कि मैं जाति की फुलवारी में पुष्प बनाना, ईश्वर से प्रार्थना करें कि जाति की फुलवारी में पुष्प बनाना, यानी अगर मेरे को गुलाब का फूल गुलाब के पौधे पर लगाया है तो गुलाब का पुष्प बनाना, मुझे राजपूत जाति में अगर जन्म दिया है तो इसकी फुलवारी का पुष्प क्या है, छात्र धर्म, वो मेरे को देना, ताकि मैं सौरभ से वो पुष्प किसके लिए, मेरे लिए नहीं, या मेरे आसपास खड़ा है मेरा परिवार है उसके लिए नहीं, ताकि मैं सौरभ से जग को ले जाऊं, सारे संसार को, मानवता को, प्राणी मात्र के लिए वो हम मेरी सौरभ काम आए, मेरा जो छात्र तो है वो सबके काम आए। ये ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और हमको खुद के पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए अपने जीवन को भी देखना पड़ेगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सच्चा क्षत्रिय बनाने की ओर बढ़ाए, इसके लिए प्रयास करें, अपने आत्मावलोकन का अपने आप को परखें और कोशिश करें कि हमसे जो गलतियां हो रही उनको छोड़ें, और जो हमारे में छोटी अच्छाइयां हैं उनको और सुदृढ़ करें। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना है, और हम सब ऐसे मार्ग पर चलेंगे ऐसी उम्मीद भी है। जय श्री कृष्ण।